प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अक्षतिज भाग 2 की पद नामक कविता करवाते हैं। तो ये पद नामक कविता आपके सिलेबस में कहाँ से संकलित है कहाँ से ली गई है? इस पद के कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं या कवि माने गए हैं। भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि माने गए हैं। भक्ति काल की कौन सी काव्यधारा के? भक्ति काल की दो काव्यधाराएं हैं, एक सगुण भक्ति काल और दूसरा निर्गुण भक्ति काल। तो सूरदास जी सगुण भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो ये पद आपके जो हैं सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ के भ्रमर गीत नामक प्रसंग में से लिया गया है। तो ये भ्रमर गीत नामक प्रसंग में से संकलित है। तो सुनिए इसका प्रसंग कैसे बनता है। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षतिज भाग 2 की पद नामक कविता में से लिया गया है। यह पद सूरसागर के भ्रमर गीत नामक प्रसंग में से संकलित है। इसके कवि सूरदास जी हैं। इसके कवि सूरदास जी हैं और इस पद में कवि ने गोपियों का सगुण प्रेम पथ के प्रति निष्ठा प्रकट की है। इस पद में कवि ने गोपियों के सगुण प्रेम पथ के प्रति निष्ठा प्रकट की है। तो देखिए इसका सरलार्थ उद्धव, ये उद्धव निर्गुण भगवान को मानने वाला है, सगुण भगवान में विश्वास नहीं करता है। ये श्री कृष्ण का दोस्त है। उद्धव श्री कृष्ण का दोस्त है। क्या कहती हैं गोपियाँ? उद्धव, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी माने अच्छी किस्मत वाले। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये उद्धव तुम तो बड़ी अच्छी किस्मत वाले हो। इनके ऊपर व्यंग्य करती है। किसके ऊपर? उद्धव के ऊपर। क्योंकि ये श्री कृष्ण के पास रहता है फिर भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बनता। तो इसके ऊपर व्यंग्यात्मक भाव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बड़ी अच्छी किस्मत वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस अलिप्त हैं। अपरस अलिप्त गोपियाँ कहती हैं रहत माने रहते हैं, स्नेह माने प्रेम के, तगा माने धागे में। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप हर समय श्री कृष्ण के पास रहते हैं फिर भी उनके प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंध पाए। प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंध पाए या प्रेम रूपी धागे के बंधन में नहीं बंध पाए। ना हिन मन अनुरागी और न ही आपके मन में उनके प्रति कोई प्रेम है। अनुरागी माने प्रेम है। पूरी निपात रहत जल भीतर। गोपियाँ एक उदाहरण के माध्यम से उद्धव को बताती हैं, समझाती हैं कि आप कैसे हैं। पूरी निपात, पूरीनी माने कमल, पात माने पात। कमल का पात रहत जल भीतर के जिस प्रकार कमल के जैसे कमल का पात हर समय जल के अंदर रहता है। तारस देहन दागी, ता माने तो भी, रस माने जल की बूंदें, देह माने शरीर पर, न माने नहीं, दागी माने दाग लगने देता। कवि कहता है कि जल कमल का पात हर समय जल के अंदर रहता है लेकिन फिर भी वह अपने शरीर पर जल की एक भी बूंद का दाग नहीं लगने देता। यानी आप तो वैसे हैं कमल के पात के समान। जो जल महा तेल की गागरी, अगले उदाहरण से बताती है। जो माने जैसे, जैसे जल महा जल के अंदर, तेल की गागरी तेल की मटकी को डुबोएं, बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर भी पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर सकती या लग सकती। कि जैसे तेल की मटकी को पानी के अंदर डुबोएं और फिर उसको बाहर निकालें तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर सकती। आप तो जल की मटकी के समान और कमल के पात के समान हैं। इन दोनों उदाहरणों के साथ किसकी तुलना की है गोपियों ने? उद्धव की। यहाँ पूरीन पात में पैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। देहन दागी में दैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ज्यों जल में जयवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ज्यों जैसे उपमा अलंकार भी है यहाँ पर। ज्यों जिस प्रकार, जैसे सा से सी समश्रेष आते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो के जैसे ही आपने तो, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आपने तो अभी तक इस प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव
नहीं डुबोया। बोरियो माने डुबोया। आपने तो इस प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, क्या किया? और न ही आपकी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप पर मुग्ध हुई, या न ही आपकी दृष्टि में श्री कृष्ण के रूप पर मोहित हो पाई। सूरदास अबला हम बोरी। सूरदास जी कहते हैं कि ये गोपियाँ कहती हैं हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं, भोली भाली अबलाएँ हैं। गुड़ चाटी जो पागी। गुड़ माने गुड़, चाटी माने चींटियाँ, जो माने जैसे, पागी माने लिपटना। कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के ऊपर लिपटकर अपने आप को समाप्त कर देती हैं, अपने प्राणों को खो देती हैं, उसी प्रकार हमारी स्थिति तो इन चींटियों जैसी है, गोपियाँ कहती हैं। तो पद आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब इसका भाव देखिए। इस पद के माध्यम से गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता का मजाक उड़ाती हैं। यानी गोपियाँ किसका मजाक उड़ाती हैं? उद्धव की प्रेमहीनता का। यानी उद्धव श्री कृष्ण के पास रहता है, फिर भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंधा है, तो इसमें प्रेम की हीनता है। इस प्रेमहीनता का मजाक गोपियाँ इस पद के माध्यम से उड़ाती हैं। भाषा आपकी कैसी है? शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत कौन सी भाषा है? शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसके अंतर्गत काव्य में पूर्णपात में पैवर्ण की आवृत्ति के कारण, दय की आवृत्ति के कारण, जय की आवृत्ति के कारण, जो जल में जय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, जो जल में उपमा अलंकार भी है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण का बोध है, यानी माधुर्य गुण इस काव्य में विद्यमान है। व्यंग्य का भाव मौजूद है। भाव कैसा है? व्यंग्यात्मकता का भाव विद्यमान है। और छंदबद्ध रचना है। कैसी रचना है ये? छंदबद्ध रचना है, छंदों के बंधन में बंधी हुई रचना है। ये था आपका पहला पद। अब दूसरा पद देखिए। दूसरे पद में क्या है? दूसरे पद का वर्णन कवि ने स्पष्ट किया है कि अभी दूसरा पद, जो इस कविता का दूसरा जो पद है उस पद के माध्यम से कवि ने क्या कहा है? इस दूसरे पद में कवि स्पष्ट करता है श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। उस समय की गोपियों की जो विरह व्यथा है, इस दूसरे पद में उस विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। प्रसंग आपका पहले वाला ही है। देखिए, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में ही मांझ रही, माने दबकर रह गई। हमारे मन की बात मन में ही दबकर रह गई। क्यों दबकर रह गई? क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र को छोड़कर, गोपियाँ ब्रज क्षेत्र में रहती थी, उनको वहाँ छोड़कर मथुरा चले गए। मथुरा चले जाने पर गोपियों की विरह वेदना बढ़ गई। इस विरह अवस्था के कारण उनके मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार थे वो मन के मन में ही दबकर रह गए। कहिए जाई कौन पे उधो। गोपियाँ कहती हैं कहिए जाई, कहाँ जाकर कहें। कहिए माने कहें, जाई माने जाकर, कौन पे माने किसे। हे उद्धव, हम हमारे मन की बात कहाँ जाकर कहें और किससे कहें। ना ही परत कही, और ना ही माने नहीं, परत कही जाती, न ही हमसे किसी के सामने यह बात कही जाती। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में छिपी रह गई। क्यों? क्योंकि हमारे मन में यह आस थी कि श्री कृष्ण मथुरा से वापस जब ब्रज क्षेत्र आएंगे तो हम हमारे मन की इस विरह पीड़ा का बखान उसके सामने करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण वहीं रह गए। यहाँ किसको भेज दिया? उस उद्धव नाम के व्यक्ति को भेजने पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई, अब हम किससे कहें। कहिए जाई माने कहें, जाई माने जाकर, कौन पौधो है उद्धव, हम किसे जाकर कहें। नहीं परत कही, और हमसे यह किसी के सामने कही भी नहीं जाती। क्या नहीं कही जाती? किसी के सामने ये बात, हमारे मन की पीड़ा किसी के सामने कही भी नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन की,
अवधि एक समय सीमा थी, अवधि आधार, भाई एक समय सीमा के बाद आएंगे, आस माने आशा थी, आमन के माने आने की। गोपियाँ कहती है कि हमारे मन में एक आशा थी कि एक समय सीमा के बाद श्री कृष्ण वापस आएंगे। तन मन बिथा सही, क्या है, हम अपने तन और मन की सारी पीड़ा उसके सामने बताएंगी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन में एक आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, श्री कृष्ण के मथुरा से वापस ब्रज क्षेत्र में आने की हमारे मन में एक आशा थी कि एक निश्चित अवधि के बाद वो अवश्य आएंगे। लेकिन क्या है, जब आएंगे तब हमारे तन और मन की व्यथा उसके सामने कहेंगी या सुनाएंगी। अब इन योग संदेशनी सुनी गोपियाँ कहती हैं कि अब इस योग के संदेश को सुन करके कौन लेकर आया योग का संदेश? उद्धव। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि अब जो आप ये योग का संदेश लेकर आए हैं और जो योग का संदेश आप हमें बार बार सुना रहे हैं, बिरहनी बिरह दही, हम विरहनी गोपियाँ, इस विरह के कारण विरहनी गोपियाँ विरह दही, इस विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि अब इस योग संदेशनी सुनी कि अब आप जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए हैं उसको सुन करके हम विरहणियाँ विरह रूपी अग्नि में दहकने लग गई। चाहती होती गुहार जित ही ते, चाहती माने चाहती थी, होती माने थी, गुहारी माने गुहार यानी पुकार, जित ही माने जिधर से हम क्या कह रही थी, पुकार लगाना चाहती थी, चाहती होती चाह रही थी, गुहारी माने पुकारने की, जिति माने जिधर से हम पुकार लगाना चाहती थी कि श्री कृष्ण उधर से आएंगे, हमारी पुकार सुनेगा। चाहती होती गुहार जिति थे, जिधर से हम हमारी गुहार या पुकार लगाना चाहती थी, उत्ते धार बही, उसी दिशा से यह निर्गुण योग की धारा बहने लग गई। उत्ते माने उधर से ही, धार माने धारा, किसकी? निर्गुण योग की धारा बहने लग गई। सूरदास अब धीर रहीं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम हमारा धैर्य कैसे धारण करें। अब माने अब, धीर माने धैर्य, धरही माने धारण, क्यों करें। गोपियाँ कहती हैं कि अब हमारा जो धैर्य है वो टूट गया है, धैर्य धारण कैसे करें। मर्यादा न लिही, अब हमारी जो सामाजिक मान मर्यादा थी वह समाप्त हो गई। हमने तो श्री कृष्ण के प्रेम में हमारी सामाजिक मान मर्यादा को त्याग दिया था, हमारी वह सामाजिक मान मर्यादा भी नहीं रही। दूसरा पद भी आपको समझ में आया होगा। तो इस पद के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बावजूद गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है। भाषा आपकी वही है, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें अवधि आधार आसावन में अनुप्रास अलंकार है, सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें भी छंदबद्ध रचना है, ये भी इस पद में भी छंदबद्ध रचना है और विरह व्यथा का वर्णन कवि ने किया है। आशा है आपको ये दोनों पद अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।